Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is management information system. So let's get started with first question. First one is, which of the following is not a step towards conversion of data into a decision? Your options are process, information, इनएक्शन या फिर डिसीजन. अब हम लोग जानते हैं कि डेटा हमारे लिए जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. भाई अगर हम लोग पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो डेटा हमारे पास जो है वो कस्टमर का होलिस्टिक होना चाहिए, सो दैट हम लोग जो है वो कस्टमर की नीड और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करके उसको प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाएं. तो अब यहीं पे क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है, दिस इज रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू द डिसीजन. मतलब जो डेटा कलेक्ट किया उससे आप लोग एक फाइनल डिसीजन तक पहुंचेंगे. इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो इस फाइनल डिसीजन तक पहुंचने के लिए जो है वो फॉलो नहीं किया जाता है. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी इटसेल्फ, दैट इज इन एक्शन. प्रोसेस, इंफॉर्मेशन और डिसीजन. देखिए डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों में डिफरेंस क्या है. डेटा क्या है? रॉ, फैक्ट और फिगर को हम लोग क्या बोल देते हैं? डेटा बोल देते हैं. अब इसी डेटा से जो इंसाइट हम लोग डेवलप करते हैं उसी इंसाइट को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंफॉर्मेशन बोल देते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग जो फाइनली हैं फिर एक डिसीजन के ऊपर पहुंच पाते हैं. दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. Moving ahead, next question is, the customer chooses a bank mainly on which of the factors? The ease of doing business, the quality of personals and services, the range of financial services या फिर all of the above. अब बैंक जब भी एक कस्टमर जो है किसी भी पर्टिकुलर बैंक को चूज करता है फॉर इट्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, तो कौन कौन से फैक्टर्स को वो कंसिडर करके जो है वो उस बैंक को चूज करता है. सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? The right answer will be option D itself, that is all of the above. अब देखिए कि कस्टमर जब भी किसी भी बैंक को चूज करेगा, सो ही वांट्स दैट वो अपने लिए जो भी ट्रांजेक्शन्स करना चाहता है रिगार्डिंग टू हिज बिजनेस और हिज पर्सनल ट्रांजेक्शंस, उनके अंदर काफ़ी ईज जो है वो उसको महसूस हो. उसको ऐसा नहीं है कि पजल नहीं हो जाए वो कि यार मैं कैसे करूं, क्यों मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं किसको पूछूं. ही वांट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ पर्सनल्स एंड सर्विसेज. अब जो भी इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज रहते हैं बैंक्स के अंदर जो कि कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, उनकी क्वालिटी कि वो किस तरह से उसके साथ बिहेव कर रहे हैं, क्या उसको वैल्यूड फील करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, या फिर जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं कस्टमर को, वो सर्विसेज उस कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने में जो है वो कामयाब भी हैं या फिर नहीं है. इस चीज़ ये भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जब भी एक कस्टमर किसी भी बैंक को जो है वो चूज करता है. नेक्स्ट वन इज द रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. कितनी तरह की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो कस्टमर को एक बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं. सेविंग्स अकाउंट तो ओपन कर पा रहा है बैंक में वो, इसके अलावा करंट अकाउंट भी ओपन कर पा रहा है. क्या वो म्यूचुअल फंड भी बैंक के थ्रू ले पा रहा है? क्या वो अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो भी बैंक जो है उसको उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा पा रहा है या फिर नहीं करवा पा रहा है. सो ये सारे फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि कौन से बैंक को जो है वो कस्टमर चूज कर रहा है फॉर इट्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन. Moving ahead, next question is, the factors affecting issues relating to the MIS are mainly humanistic factors, organizational factors, environmental factors या फिर all of the above. So management information system जो रहता है इसको कौन कौन से factors जो है वो affect करते हैं जो कि issues भी create कर देते हैं कई बार MIS के regarding. So what should be the right answer for this question? Right answer will be option D itself, that is all of the above. Humanistic factors का मतलब क्या है कि जो humans इस MIS की ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिजाइनिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं या फिर जो कि इसको एक्चुअल में एंड यूजर्स जो है इसके, वो भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं जो कि इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू MIS इटसेल्फ. नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर. अब मान लो MIS को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट ऑर्गेनाइजेशन डजंट वांट टू एक्सेप्ट इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि एक इशू क्रिएट कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू MIS इटसेल्फ. नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर. सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर विच कैन अफेक्ट इशूज रिलेटेड टू द MIS इटसेल्फ. ठीक है, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन इज द मेन एलिमेंट्स ऑफ MIS आर integrated system to give services to many users, user machine interface responding to temporary and immediate searches, presenting the information to all management level and all of the above. So बताइए एक MIS के मेन एलिमेंट्स जो है वो क्या क्या रहते हैं.
What should be the right answer for this question, guys? The right answer will be option D itself. So MIS के जो मेन एलिमेंट्स रहते हैं उनके अंदर ये तीनों ही जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड सिस्टम टू गिव सर्विसेज टू मेनी यूजर. इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि मल्टीपल सिस्टम्स अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो हर एक सिस्टम जो है वो सेंट्रली कनेक्टेड है, मतलब सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, सो दैट उसको हम लोग जो है वो इंटीग्रेटेड वे में उस सिस्टम का यूज कर पाए अलग अलग यूजर्स की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए. नेक्स्ट वन इज यूजर मशीन इंटरफेस रिस्पॉन्डिंग टू टेम्परेरी एंड इमीडिएट सर्चेस. मतलब MIS के थ्रू हम लोग जो है वो हम लोग जो ऑलरेडी जानते हैं कि MIS के थ्रू हम लोग किसी भी यूजर या फिर किसी भी कस्टमर का डेटा अगर फैच करना चाहें तो MIS के थ्रू हम लोग फैच कर पाते हैं. सो यहाँ पे जो है वो फैच कैसे कर पा रहे हैं हम डेटा को? मशीन इंटरफेस के थ्रू, क्योंकि बीच इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस इज द मीडियम थ्रू विच टू एंटिटीज ऑलवेज इंटरेक्ट विद इटसेल्फ. ठीक है, सो MIS का मेन एलिमेंट जो है वो मशीन इंटरफेस भी रहेगा जो कि टेम्परेरी या फिर इमीडिएट सर्चेस को जो है वो हैंडल करता है. नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन टू ऑल मैनेजमेंट लेवल. अब इस MIS के थ्रू जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है टू द डेजिग्नेटेड लेवल ऑफ मैनेजमेंट इटसेल्फ. दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन. Moving ahead, next question is which of the following points to be taken care of while designing the MIS? Your options are customer database, services to account holders, services to business promotions या फिर all of the above. So जब भी हम लोग MIS को डिजाइन करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स को जो है वो हम लोगों ने जो है वो ध्यान में रखना होता है, इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है. सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, गाइस? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. अब यहाँ पे कस्टमर डेटाबेस मतलब कस्टमर का हमारे पास जो है वो होलिस्टिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. होलिस्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि उसकी एज, उसका जेंडर, ठीक है, उसका इनकम, उसकी एसेट्स, उसके लाइबिलिटीज, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास होनी चाहिए जब भी हम लोग MIS को डिजाइन कर रहे हैं. सो दिस इज कस्टमर डेटाबेस. इसके अलावा जिन भी कस्टमर्स के लिए हम लोग जो है वो इस MIS को डिजाइन कर रहे हैं उन कस्टमर्स को कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. इसके अलावा सर्विसेज टू बिजनेस प्रमोशन, हम लोग जो है वो अपने बिजनेस को, अगर मैं बैंक की बात करूं सो बैंक के द्वारा अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो ऑप्ट की जा रही हैं या फिर प्रोवाइड की जा रही है कस्टमर्स को, दैट शुड ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल डिजाइनिंग द MIS itself. So that is why option D will be the right one. So that is all for today's discussion. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, और अगर आप लोगों को ये सेशन एक्चुअल में अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.